तो क्या प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो हर मुश्किल को पार कर जाए? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक एमबीए ग्रेजुएट की कहानी जिसके सामने उसके प्यार को पाने के लिए एक कह सकते हैं नामुमकिन सी चुनौती रख दी जाती है। तो कहानी है करण की, एक एमबीए ग्रेजुएट, और उसके सपनों के बीच में आ जाते हैं उसकी प्रेमिका के पिता, और वो भी एक ऐसी शर्त के साथ जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन था। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं क्लासिक सिचुएशन से। एक आम लड़का, एक अमीर लड़की और लड़की का परिवार जो इस रिश्ते के एकदम खिलाफ खड़ा है। मतलब वही पुरानी कहानी, लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ। तो होता यह है कि ईशा के पिता, जो गांव के एक बहुत पावरफुल मुखिया हैं, उनको इन दोनों के रिश्ते का पता चल जाता है और फिर वो करण के सामने एक सीधी साफ शर्त रख देते हैं। अब सोचिए, एक बेरोजगार लड़के के लिए ये चुनौती किसी पहाड़ को तोड़ने से कम नहीं थी। और देखिए, उन दोनों के बीच मतलब सोशली और फाइनेंशियली जमीन आसमान का फर्क था, और शायद इसीलिए ये चुनौती दी भी गई थी। मकसद साफ था कि करण खुद ही हार मान ले। सच कहूं तो ये एक ऐसी शर्त थी जो किसी का भी हौसला तोड़ सकती थी। अब करण पूरी तरह से निराश हो चुका था, लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी कोई नई खिड़की खुलती है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक ढाबे पर बैठे बैठे उसे कुछ लोगों की बातें सुनाई देती हैं, और बस वहीं से जन्म लेता है एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया। उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसने सोचा, अरे अगर रोज सुबह सुबह अखबार हर घर तक पहुंच सकता है तो फिर गर्मा गर्म ताजा खाना क्यों नहीं पहुंच सकता। और ये बस एक छोटी सी बात, एक छोटी सी शिकायत उस मार्केट की जरूरत को दिखा रही थी जो सबके सामने थी। पर कमाल की बात यह है कि किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। तो यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि करण ने हार नहीं मानी। उसने अपनी एमबीए की स्किल्स का इस्तेमाल किया, एक ऐसा लो कॉस्ट हाई एफिशिएंसी मॉडल बनाया जिसे उसने नाम दिया एमबीए ढाबा। सोचिए, घर की रसोई से खाना, मतलब कोई किराया नहीं, प्री ऑर्डर यानी खाना बर्बाद होने का कोई चांस नहीं, और पैसे भी एडवांस में, मतलब कैश फ्लो की भी कोई टेंशन नहीं। ब्रिलियंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आइडिया कैसे एक जबरदस्त कामयाबी में बदला, क्योंकि ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं था, ये तो एक धमाका था। सिर्फ कुछ ही महीनों में जो काम एक छोटे से अखबार के ऐड से शुरू हुआ था, वो इतना फैल गया कि आसपास के गांव से भी ऑर्डर आने लगे। मतलब बिजनेस की ग्रोथ उम्मीद से कहीं कहीं ज्यादा तेज थी। अब करण अकेला नहीं था। उसने 2 डिलीवरी बॉय रख लिए, साइकिलें खरीद ली। उसने सच में जमीन से उठाकर एक बढ़ता हुआ बिजनेस खड़ा कर दिया था, और वो भी सिर्फ अपनी मेहनत और दिमाग के दम पर। तो मेहनत रंग ला रही थी, और सबसे अच्छी बात, साल खत्म होने में अभी भी कई महीने बाकी थे, और वो 20 लाख का टारगेट अब बिल्कुल पहुंच में लग रहा था। लेकिन कहानी में एक भयानक मोड़ आना अभी बाकी था। ठीक जब करण अपनी जीत के बिल्कुल करीब था, एक दिन वो अपने ढाबे पर लौटा और देखा कि उसका सपना एक डरावने सच में बदल चुका था। उसका पूरा ढाबा जलकर राख हो गया था। वहां सिर्फ राख थी और उसकी टूटी हुई उम्मीदें, महीनों की मेहनत, उसका हर एक सपना, सब कुछ एक पल में धुआं हो गया था। और बात सिर्फ आग की नहीं थी। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि आग लगाने के साथ साथ हर कीमती चीज चोरी हो चुकी थी। मतलब उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। उसके पास फिर से शुरू करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। उसका सपना, ईशा से शादी करने का मौका, सब कुछ खत्म। या शायद ऐसा सिर्फ लग रहा था। करण तो पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसे ईशा के पिता बुलाते हैं और एक ऐसा खुलासा करते हैं कि करण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं कि उन्हें पता है ये सब किसने किया है। पुलिस तो इसे सिर्फ एक हादसा मानकर चल रही थी, लेकिन असलियत तो कहीं ज्यादा पर्सनल और दर्दनाक थी। तो पहला गुनाहगार वो था जिसे करण का परिवार बनना चाहिए था, ईशा का अपना भाई परमीत। उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि उसकी बहन एक मामूली गरीब लड़के से शादी करे। और दूसरा धोखा तो और भी गहरा था। ये साजिश रची थी करण के अपने दोस्त नमन ने। जी हाँ, वही दोस्त जिसने उसे ये बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले मोटिवेट किया था। अब सवाल उठता है, क्यों? वजह क्या थी? तो वजह थी एक कड़वी, सालों पुरानी जलन।
नमन असल में स्कूल के दिनों से ईशा से प्यार करता था और उसके लिए करण की कामयाबी किसी दोस्त की जीत नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी हार थी। तो जब ये सारी सच्चाई सामने आती है, कहानी एक आखिरी और एक बहुत ही शानदार मोड़ लेती है। तो आखिर में क्या हुआ? करण ने सिर्फ शर्त नहीं जीती, उसने अपने सबसे बड़े आलोचक मतलब ईशा के पिता, उनका सम्मान भी जीता। उन्होंने करण को अपना आशीर्वाद दिया और ये भी बताया कि वो शुरू से ही उसे देख रहे थे और उसे सपोर्ट कर रहे थे। परमीत और नमन को गिरफ्तार कर लिया गया और करण, उसने अपना ढाबा फिर से बनाया और आखिरकार ईशा से शादी कर ली। उसने ये साबित कर दिया कि इंसान की असली कीमत पैसों से नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर से होती है। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि कामयाबी का असली मतलब क्या है? बैंक में रखा पैसा या मुश्किलों के सामने डटे रहने वाला आपका मजबूत कैरेक्टर? ये सोचने वाली बात है।